पुलिस कस्टडी जो कि पुलिस रिमांड जिसको हम कहते थे, वो पहले 15 दिन की मिलती थी और अब वो 60 डेज और 90 डेज तक एक्सटेंड हो गई है। जी हाँ, आप सही सुन रहे हैं कि पुलिस रिमांड, पुलिस अब इन्वेस्टिगेशन करने के लिए अक्यूज को 60 से 90 दिन तक अपनी हिरासत में रख सकती है, जो पहले वो 15 दिन तक रख सकती थी। तो अब ये 60 डेज और 90 डेज पीरियड नए कानून में बढ़ा है। क्यों बढ़ा है, कैसे हमको पता चला है कि ये 60 डेज और 90 डेज बढ़ा है, आइए इस बारे में डिटेल में डिस्कशन करते हैं। गुड इवनिंग, दिस साइड एडवोकेट ईशान गुप्ता, आप देख रहे हैं आईवी लीगल। सो इन दिस वीडियो हम कवर करेंगे सेक्शन 167 ऑफ सीआरपीसी जो पहले था और अब सेक्शन 187 ऑफ बीएनएसएस बन गया है, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता। ठीक है, तो अब इसके अंदर क्या है कि ये दोनों ही सेक्शंस बात करते हैं कि प्रोसीजर व्हेन इन्वेस्टिगेशन कैन नॉट बी कंप्लीटेड विद इन 24 आवर्स। जब इन्वेस्टिगेशन 24 आवर्स में कंप्लीट नहीं होती है, तो अभी तक हमने क्या पढ़ा था कि जो पुलिस ऑफिसर है वो मजिस्ट्रेट के सामने विद इन 24 आवर्स प्रोड्यूस कर देगा अक्यूज को, और फिर उसके बाद क्या करता था पुलिस ऑफिसर जो होता था वो क्या लेता था, या तो वो रिमांड लेता था 15 डेज की, वो 15 डेज तक की मैक्सिमम रिमांड ले सकता था। बट अब वो रिमांड कितने तक ले सकता है, मैक्सिमम 60 डेज या 90 डेज की। किससे ले सकता है, मैजिस्ट्रेट से। ताकि किस चीज के लिए, इन्वेस्टिगेशन पर्पस के लिए। ठीक है, इन्वेस्टिगेशन के लिए वो ले सकता है। अब आ जाते हैं कि ये हमको कैसे पता चलता है कि ये एक्चुअल में 15 डेज का जो पुलिस कस्टडी या पुलिस रिमांड जिसको हम बोलते हैं, ये टाइम पीरियड बढ़ गया है। तो इसमें हमको देखना होगा सेक्शन 167 ऑफ सीआरपीसी और सेक्शन 187 ऑफ भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, जो कि अब आगे लागू होने वाला है। इन दोनों के बीच का कंपैरिजन। तो देखो कैसे पता चलता है कि पीरियड 15 डेज से अब कितना हो गया है, एक्चुअल डिटेंशन पीरियड 60 डेज या 90 डेज। जैसे सेक्शन देखो अब क्या लिखा हुआ है कि प्रोवाइजो टू सेक्शन 167 सबसेक्शन 2 के अंदर द मैजिस्ट्रेट में ऑथराइज द डिटेंशन ऑफ अक्यूज पर्सन अदरवाइज देन इन कस्टडी ऑफ पुलिस बियॉन्ड द पीरियड ऑफ 15 डेज, अदरवाइज देन इन कस्टडी ऑफ पुलिस। ये यहाँ पर कैचिंग पॉइंट है कि अदरवाइज देन इन कस्टडी ऑफ पुलिस से मतलब है कि सिर्फ जुडिशियल कस्टडी में वो ऑथराइज कर सकता है बियॉन्ड 15 डेज। अदरवाइज मैक्सिमम पीरियड ऑफ पुलिस कस्टडी कितनी होगी, 15 डेज की। मैक्सिमम पुलिस कस्टडी कितनी दे सकता था, 15 डेज की। बट अब यहाँ पर क्या मेंशन्ड है कि मैजिस्ट्रेट में ऑथराइज डिटेंशन ऑफ अक्यूज पर्सन बियॉन्ड 15 डेज if he is satisfied that adequate grounds exist for doing so, but no magistrate shall authorize detention of accused person in custody under this subsection for a total period exceeding 90 days or 60 days as the case may be। ठीक है, तो अब यहाँ पर कैचिंग पॉइंट ये है कि पहले बोला गया था कि 15 डेज तक की मैक्सिमम कस्टडी दे सकते हैं। ठीक है, और 15 डेज तक की मैक्सिमम कस्टडी कैसे दे सकते हैं वो हम देखेंगे ये नेक्स्ट इस पॉइंट में सेक्शन 167 सबसेक्शन 2 और 187 सबसेक्शन 2 के अंदर। यहाँ पर क्या लिखा था कि मैजिस्ट्रेट टू हुम एन अक्यूज्ड पर्सन इज फॉरवर्डेड अंडर दिस सेक्शन whether he has or has not jurisdiction to try the case from time to time authorize the detention of accused person in such custody as magistrate thinks fit for a term not exceeding 15 days in whole। ये था पहले कि जैसे ही पुलिस ऑफिसर अरेस्ट करेगा वो मजिस्ट्रेट के सामने ले जाएगा और मजिस्ट्रेट क्या करेगा, वो दे सकता है वो डिटेंशन इन कस्टडी ऑथराइज कर सकता है फॉर अ टर्म नॉट एक्सीडिंग 15 डेज इन होल। 15 दिन तक की वो कस्टडी दे सकता था, पुलिस कस्टडी। अब यहाँ पर सेक्शन 187 के अंदर लिखा हुआ है कि अब जो चेंज हो गया वो ये है कि फॉर अ टर्म नॉट एक्सीडिंग 15 डेज इन होल और इन पार्ट। पहले तो ये पार्ट वर्ड ऐड हो गया है कि अब जरूरी नहीं है कि इन फुल ही लो, आप इन पार्ट्स भी ले सकते हो। ठीक है, और इसके बाद एट एनी टाइम ड्यूरिंग द इनिशियल 40 डेज और 60 डेज आउट ऑफ डिटेंशन पीरियड ऑफ 60 डेज और 90 डेज एज द केस में बी एज प्रोवाइडेड इन सबसेक्शन 3। ठीक है, तो ये चीज जो प्रोवाइडेड हुई है अभी एट एनी टाइम ड्यूरिंग द इनिशियल 40 डेज और 60 डेज, ये पहले नहीं था। अब मतलब कि ये हो गया है कि आपको अगर 15 डेज का अगर आपको 15 डेज का वो लेना है, अगर आपको 15 डेज की पुलिस कस्टडी लेनी है तो आपको कब ले सकते हो, ड्यूरिंग द इनिशियल 40 डेज और 60 डेज, ड्यूरिंग द इनिशियल 40 डेज और 60 डेज आउट ऑफ डिटेंशन पीरियड ऑफ 60 डेज और 90 डेज। ठीक है, तो अब आपको टोटल 60 डेज और 90 डेज का जो पीरियड है उसमें से इनिशियल 40 डेज और 60 डेज के दौरान आप अपनी 15 दिन की पुलिस कस्टडी को ले सकते हो मजिस्ट्रेट से। ठीक है, 15 दिन की। ये हो गया हमारा। अब यहाँ पर मतलब ये तो क्या ये क्लियर कट चेंज समझ में आ रहा है कि अभी तक बोला था कि 15 डेज की कस्टडी इन होल ले सकते हो, बट अब बोल दिया कि आप इधर होल ही ले सकते हो या फिर पार्ट्स में भी ले सकते हो। पहली चीज। दूसरी चीज कि अब आप 15 डेज की कस्टडी मैक्सिमम ले तो सकते हो, बट कब ले सकते हो, तो जरूरी नहीं है कि आप स्टार्टिंग में ही लो, जिस दिन अरेस्ट किया उस दिन लेना जरूरी नहीं है। आप इनिशियल 40 डेज और 60 डेज
आउट ऑफ डिटेंशन पीरियड ऑफ 60 डेज और 90 डेज। टोटल डिटेंशन पीरियड 60 डेज है या 90 डेज है, अलग अलग केसेस में जो हम अभी कवर करेंगे। तो उसमें से अगर 60 डेज है तो 60 डेज के अंदर पहला इनिशियल 40 डेज, और अगर 90 डेज है तो उसमें इनिशियल 60 डेज के अंदर आप अपना 15 डेज का डिटेंशन पीरियड ले सकते हो। ये हो गया हमारा अब सेक्शन। अब आ जाते हैं हमारे मेन टॉपिक पे कि डिटेंशन एक्सीड कैसे हो गया, तो पुलिस कस्टडी एक्सीड कैसे हो गई 15 डेज के बियॉन्ड। तो देखो सीआरपीसी क्या बोलता था कि मजिस्ट्रेट में ऑथराइज डिटेंशन ऑफ अक्यूज पर्सन अदरवाइज देन इन कस्टडी ऑफ पुलिस बियॉन्ड द पीरियड ऑफ 15 डेज। मतलब मजिस्ट्रेट 15 डेज के बियॉन्ड द पीरियड ऑफ 15 डेज भी डिटेंशन ऑथराइज कर सकता था। लेकिन ये वर्ड आपको ध्यान रखना है, यहां पर लिखा हुआ है अदरवाइज देन इन कस्टडी ऑफ पुलिस, मतलब कि वो पुलिस कस्टडी को छोड़ के 15 दिन के बियॉन्ड कस्टडी दे सकता था, मतलब वो जुडिशियल कस्टडी दे सकता था 15 दिन के बियॉन्ड। बट ऐसा कोई भी टर्म अदरवाइज देन इन कस्टडी ऑफ पुलिस यहां पर नहीं है बीएनएसएस के अंदर। बीएनएसएस में क्या लिखा हुआ है, दैट द डिटेंशन ऑफ अक्यूज पर्सन बियॉन्ड द पीरियड ऑफ 15 डेज कैन बी ग्रांटेड इफ ही इज सेटिस्फाइड दैट द एडिक्वेट ग्राउंड्स exist for doing so, but no magistrate shall authorize the detention of the accused person in custody under this subsection for a total period exceeding 90 days where the investigation relates to offence punishable with death, life imprisonment or imprisonment for a term of 10 years or more, या फिर 60 days where the investigation relates to any other offence। तो देखो अब समझ में आ गया कि मतलब यहाँ पर क्योंकि वर्ड अदरवाइज देन पुलिस कस्टडी नहीं है, मतलब कि किसी भी तरह सिर्फ वर्ड क्या मेंशन्ड है, कस्टडी। तो कस्टडी इंक्लूड्स पुलिस कस्टडी एज वेल एज जुडिशियल कस्टडी। तो पुलिस कस्टडी भी दे सकते हैं, जुडिशियल कस्टडी भी दे सकते हैं, और कितने पीरियड के लिए मैक्सिमम दे सकते हैं, अगर उसके पास एडिक्वेट ग्राउंड्स एग्जिस्ट करते हैं मजिस्ट्रेट के पास, तो मजिस्ट्रेट कितने दिन के लिए मैक्सिमम डिटेंशन दे सकता है, 90 डेज अगर ऑफेंस पनिशेबल है ये डेथ और इन सब से, ठीक है, या फिर 60 डेज अगर इन्वेस्टिगेशन रिलेट्स टू एनी अदर ऑफेंस। तो मतलब मैक्सिमम 60 डेज यहाँ पर और मैक्सिमम 90 डेज यहाँ पर आप दे सकते हो डिटेंशन, किसमें, पुलिस कस्टडी में या फिर जुडिशियल कस्टडी में। तो यहां से हम ये इन्फर कर रहे हैं क्योंकि लेजिस्लेचर ने ये वाला जो पार्ट है, ये चीज अदरवाइज देन इन कस्टडी ऑफ पुलिस, ये चीज इंटेंशनली यहां से हटाई है। और अगर इंटेंशनली यहां से हटाई है तभी तो यहां पर एक्सप्रेसली अब जो पहले सीआरपीसी में एक्सप्रेसली लिखा था कि पुलिस कस्टडी आप मैक्सिमम 15 डेज की दे सकते हो, अब ये चीज यहां से हट गई है। अब यहाँ पर वो चीज नहीं है, यहाँ पर सिर्फ वर्ड कस्टडी लिखा हुआ है, मतलब आप मैक्सिमम कितनी दे सकते हो, 90 डेज इन दीज ऑफेंसेस एंड 60 डेज इन दीज ऑफेंसेस। तो इसी से हमको ये समझ में आ रहा है कि अब करेंटली पुलिस कस्टडी आप 15 डेज जो लॉन्गेस्ट पीरियड था दैट हैज बीन एक्सटेंडेड टू 60 डेज और 90 डेज डिपेंडिंग अपॉन द पनिशेबिलिटी ऑफ ऑफेंस। तो इसी अब ये क्या अब सही है, विल दिस गिव राइज टू कस्टोडियल टॉर्चर्स, विल दिस गिव राइज टू द एक्सप्लॉयटेशन बाय पुलिस ऑफिसर्स। और यहाँ से जो ऑब्जेक्ट था, जो पहले बहुत सारे जजमेंट्स आए थे जिसमें पुलिस कस्टोडियल टॉर्चर से रिलेटेड और जिसमें पुलिस एक्सप्लॉयटेशन कर रही थी और हमारी फंडामेंटल राइट्स का वॉयलेशन हो रहा था, तो उन सब को क्या ये अब जो चेंज है जो लेजिस्लेचर के द्वारा लाया गया, जिसमें पुलिस को इतनी आर्बिट्ररी पावर दे दी गई है कि इट इज बेसिकली 4 to 6 टाइम्स, 15 into 4 60 डेज बैठता है। तो 15 into 4 या 15 into 6 मतलब 4 to 6 टाइम्स ये अलाउ कर दिया गया है पुलिस कस्टडी रखना। तो इतना 4 to 6 टाइम्स अलाउ करना, क्या ये वैलिड डिसीजन था लेजिस्लेचर का? आप इसमें हम कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं कि शुड दिस बी रिमूव्ड और इज देयर अ नीड फॉर अमेंडमेंट, क्योंकि जिस चीज की पोजीशन पहले से ही सुप्रीम कोर्ट ने क्लियर कर दी थी कि इससे ज्यादा नहीं हो सकता, क्योंकि कस्टोडियल टॉर्चर्स बहुत हो रहे थे और उससे रिलेटेड गाइडलाइंस भी आई थी। तो फिर उस चीज को एक्सप्रेसली हटा के यहाँ पर लेजिस्लेचर क्या करना चाह रहा है, ये आपको साफ साफ अपनी खुली आंखों से समझ में आ रहा है कि पुलिस कस्टडी, पुलिस को एक्सप्रेसिव पावर देना मतलब कि अपने हाथों पे अपने पैर पे कुल्हाड़ी मारने जैसा है। अब इस पे आप कमेंट सेक्शन में बताएं कि बीएनएसएस के अंदर ये एक्सक्लूजन अदरवाइज देन इन कस्टडी ऑफ पुलिस वाला क्लॉज सही था या गलत था। इसके अलावा एक और जो छोटा सा चेंज है वो ये है कि यहाँ पर पहले क्या था, नॉट लेस देन 10 ईयर्स, और यहाँ पर अब हो गया है 10 ईयर्स और मोर। दैट्स इट।